नीट एग्ज़ाम के सिलसिले में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं और जो धांधली हुई है, उस पर मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान को समझिए कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक छोटा सा मसला हुआ है, जबकि मुल्क के 24 लाख स्टूडेंट का मुस्तक़बिल दाव पर लगाया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है, 24 लाख स्टूडेंट्स, और ये एक नेशनल समझिए कि एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और इसके लिए बड़ी तैयारियां की जाती हैं और बड़ी मेहनत की जाती है, रातों को दिन को बग़ैर समझिए कि आराम लिए कि बच्चे अपने स्कोर पर तवज्जो देते हुए स्टडी करते हैं। माँ बाप पर एक बड़ा प्रेशर होता है और फिर इसके बाद कॉलेजेस को अप्रोच हुए, बहुत सारे बच्चे कुछ फ़ीस पे कर दिए, कुछ समझिए वो कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई मोर देन 30 पिटिशन्स इस वक्त है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, मुल्क की दूसरे और हाई कोर्ट्स में पिटिशन्स पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 को हम हियरिंग करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला लिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट रीटेस्ट की बात करता है तो वी आर गोइंग टू कंडक्ट, और सीबीआई इंक्वायरी की भी बात की गई है। तो ये इतना आसान मसला नहीं है, बल्कि शर्म से डूब जाना चाहिए मरकज़ी वज़ारत तालीम को और फौरी इस्तीफ़ा देना चाहिए मरकज़ी वज़ीर तालीम। ये छोटा मसला नहीं है, ये मुल्क के नौजवानों के मुस्तक़बिल का मसला है। हम रीटेस्ट ले लेंगे, सीबीआई इंक्वायरी करा देंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो हम टेस्ट ले लेंगे। तो ये जो समझिए कि बात की जा रही है, ये इंतहाई अहमक़ाना बात है और बच्चों के मुस्तक़बिल से एक बड़ा खिलवाड़ इस हुकूमत ने किया है, जो अफसोसनाक बात है। इसके पीछे कितना स्ट्रेस पेरेंट को होता है, कितना स्ट्रेस बच्चे पर होता है, और एग्ज़ाम लिखकर बच्चा और बच्ची निकलने तक माँ बाप की क्या कैफियत होती है, शायद प्राइम मिनिस्टर को और फिर एजुकेशन मिनिस्टर को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है। तो ये समझिए कि मुल्क के नौजवानों के मुस्तक़बिल को इन्होंने दाव पर लगाया, जिस तरह समझिए अग्निवीर लाकर दाव पर लगाया गया। तो ये नौजवानों से, जबकि हिंदुस्तान में 60% के करीब नौजवान हैं और नौजवानों से ही ये मुल्क आगे जाएगा, आगे तरक्की करेगा। ये एक पोटेंशियलिटी है और इस पोटेंशियल को बहरहाल ये हुकूमत किल करना चाह रही है। इस पोटेंशियल पर कोई टेक केयर ये हुकूमत कभी भी करते हुए नज़र नहीं आई है। तो बहरहाल ये बच्चों के मुस्तक़बिल के मसला है, इस पर गवर्नमेंट सीरियस स्टेप ले और 8 को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद ही कोई फ़ैसला करने की बात धर्मेंद्र प्रधान ने की है। तो प्राइम मिनिस्टर को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, एक स्पेशल कमेटी बनाकर इन बच्चों के मुस्तक़बिल का प्रोटेक्शन करना चाहिए, वरना ये कि मुल्क का जो टैलेंट है वो टैलेंट तो कहीं और जाएगा। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी में कल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हर दिन 2 कॉलेज बने हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ बने हैं, हर समझिए साल यूनिवर्सिटीज़ बने हैं और ITI बने हैं, फलां बने हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा मशीनरी है। अगर ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाए तो समझिए जो बच्चे बाहर एजुकेशन के लिए जाते थे उनकी तादाद तकरीबन समझिए कि 200% बढ़ी है लास्ट 10 ईयर्स में। जब इतने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बन रहे हैं तो फिर समझिए अब्रॉड हमारे बच्चे और हमारे टैलेंट क्यों जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और समझिए कि 200% से ज़्यादा तादाद समझिए कि बाहर जाने वालों, बाहर जाकर स्टडी करने वालों की है। तो झूठ की बुनियाद पर एजुकेशन के मसले को या फिर बच्चों के मुस्तक़बिल को नहीं चलाया जा सकता। इस पर गवर्नमेंट को बहुत सीरियस सोचना चाहिए। खुद जो अपोजिशन, मेन स्ट्रीम अपोजिशन है, उनको भी इस पर सीरियसली समझिए कि बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट को मजबूर करना चाहिए।